सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कल का डेट है 13 फरवरी फ्राइडे। तो चलिए आज हम लोग मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कल कौन से स्ट्राइक प्राइस में एक अपसाइड का मोमेंटम आने के चांसेस है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की है ये सारी चीजें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस ये वीडियो के जरिए आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अभी हमने यहाँ पर निफ्टी का ग्राफ ओपन कर लिया है और अभी हमारा जो सिलेक्टेड टाइम फ्रेम है वो है 2 आवर्स का। तो चार्ट पर मैं अभी सबसे पहले एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ और वो रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल जो कि आ रहा है 26,000 पर। तो यहाँ पर आप पिछले 2 दिनों से देख सकते हैं जब जब निफ्टी 26,000 के आसपास आ रहा है हमें एक सेलिंग का प्रेशर नजर आ रहा था। तो चार्ट का जो अभी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि जब तक निफ्टी 26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इसलिए कल का भी जो हमारा व्यू रहेगा वो बियरिश ही रहेगा। ये वो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को टॉप से लेकर बॉटम तक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्लियरली नजर आएगा कि फिबो का 61 का लेवल और निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल, ये दोनों लेवल्स लगभग एक ही जगह पर मैच कर रहे हैं और मार्केट ने एग्जैक्टली फिबो के 61 के लेवल के आसपास ही आकर रिटेस्ट किया है और वहीं से मार्केट ने एक यू टर्न लिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने फिबो के 50 और 38 दोनों लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया है और आज क्लोजिंग भी फिबो के 38 के लेवल के नीचे ही हुई है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अभी फिबो के 23 के लेवल तक आ सकती है, जो लेवल आ रहा है लगभग 25,688 के आसपास। अप्रॉक्स पकड़ ले तो 25,690 के आसपास। तो फिलहाल तो फिबो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल भी मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ही जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन के इन दी मनी के चार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक लेवल को ड्रॉ करके रखा है जो कि पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और उसके बाद यही लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और ये लेवल आ रहा है लगभग 375 के आसपास। तो ये लेवल मुझे काफी इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है क्योंकि इसी लेवल के आसपास आने के बाद बायर्स और सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो आज का चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कॉल ऑप्शन ने यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे दिया है, जिस वजह से यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बट इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो बॉटम से लेकर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। तो सपोर्ट और ट्रेंड लाइन इन दोनों पर ब्रेकडाउन आने की वजह से कॉल ऑप्शन में कल हमें पूरी तरीके से सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो तीनों पॉइंट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कल भी मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। बट ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहेगी जिसमें प्राइस का मोमेंटम बढ़ सकता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 25,800 के पुट ऑप्शन में। तो अगर आप चार्ट पर ध्यान से देखते हैं तो पुट ऑप्शन ने आज जो हाई लगाया था वो एरिया आ रहा है लगभग 125 के आसपास और कल इसी जगह के आसपास प्राइस ने आकर एक सपोर्ट भी लिया था। तो 125 का ये जो लेवल है ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। तो कल अगर प्राइस 125 को यहाँ पर ब्रेकआउट देती है तो प्राइस के 185 तक रीच करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें यही पर नजर आ रहा है। और अगर 15 मिनट्स तक प्राइस 185 के ऊपर सस्टेन करती है तो प्राइस के 230 तक भी रीच करने के काफी ज्यादा चांसेस। इनकेस अगर 125 पर ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस नीचे की ओर फिसलती है तो सबसे बेस्ट लेवल मुझे 85 के आसपास ही लग रहा है क्योंकि ये लेवल नेक्स्ट सपोर्ट के 10 पॉइंट नीचे है। हम लोगों के स्टॉप लॉसेस लगभग 95 के आसपास ही रहेंगे क्योंकि आज का क्लोजिंग ही 95 के आसपास है। ये तो हुआ निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए अभी हम लोग सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो मेरा सिलेक्टेड टाइम फ्रेम है वो है 2 आवर्स का। तो सेंसेक्स में भी मैं एक लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वो लेवल है 84,000 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने फाइनली आज 84,000 को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है और फाइनली क्लोजिंग भी उसी के नीचे ही दी है। तो कल भी यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देख सकते हैं सेंसेक्स 84,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था बट फाइनली यहाँ पर ब्रेकडाउन आने के बाद सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये वो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप आरएसआई को भी देखते हैं तो आरएसआई भी लगभग 50 के नीचे फिसल चुका है और अगर कल मॉर्निंग में 15 मिनट तक आरएसआई 50 के नीचे ही अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से डाउन साइड में शार्प मूव तभी स्टार्ट होगा जब सेंसेक्स फिबो के 23 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने आज 23 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन तो दे दिया था बट क्लोजिंग फाइनली उसके ऊपर ही हुई है। तो मेरे हिसाब से कल हमें एक थोड़ा वेट करना चाहिए। जब तक सेंसेक्स 23 के नीचे वापस से नहीं आता है तब तक हमें डाउन साइड के ट्रेड्स को अवॉइड ही कर देना है क्योंकि अगर आप सेंसेक्स के इन दी मनी के कॉल ऑप्शन के चार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा इन दी मनी का कॉल ऑप्शन भी अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दो चीजें एक साथ हो सकती है,
सेंसेक्स जब फिबो के 23 के लेवल को ब्रेकडाउन दे देगा, एग्जैक्टली उसी समय कॉल ऑप्शन के चार्ट पर भी सपोर्ट पर ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो कल हमें कॉल ऑप्शन के सपोर्ट पर ब्रेकडाउन आने का भी वेट करना है। उसके बाद ही अगर हम लोग बेयरिश व्यू बनाते हैं तो ही सही रहेगा। तो इनकेस अगर कॉल ऑप्शन के सपोर्ट सेंसेक्स पर फिबो के 23 के लेवल पर डाउन साइड में ब्रेकडाउन आ जाता है, तो उसके बाद हमें सेंसेक्स के 83,500 के पुट ऑप्शन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन के चार्ट पर मुझे 415 के आसपास का एक लेवल नजर आ रहा है, जो कि अगर ब्रेक होता है तो प्राइस के 520 तक रीच करने के काफी ज्यादा चांसेस है। और अगर प्राइस 15 मिनट तक 520 के ऊपर सस्टेन करती है तो प्राइस 590 तक भी रीच कर सकती है। बट इनकेस अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 320 तक नजर आ रहा है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद प्राइस और भी नीचे आ सकती है। सो गाइस, ये हो गया अभी सेंसेक्स का भी एनालिसिस। मैंने आज आपको निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एक एनालिसिस बता दिया है और साथ ही साथ दोनों स्ट्राइक प्राइस भी बता दिए है कि जहां पर प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो चलिए गाइस, ये था कल का एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।